आपका प्रयास रहा कि आप लाइब्रेरी खोलें और यह एक सामाजिक कार्य रहा है। कुछ मदद मिली पंचायतों से, कुछ किसी के संसाधनों से मदद मिली, लेकिन एक सामूहिक आप लोगों की मेहनत रही जो आपने जगह जगह पर लाइब्रेरियां खोली हैं। चाहे बाबा साहेब के नाम पर रही, शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रही, या किसी भी महान पुरुष के नाम पर ये लाइब्रेरियां आपने खोली हैं। और मकसद यही है कि इन लाइब्रेरियों के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, जिनको जरूरत है, कई बार घर भी इतने छोटे होते हैं कि वो घर में आराम से बैठकर पढ़ नहीं पाते और मेहनत करनी होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों में जज्बा है, उनके माँ बाप में जज्बा है, समाज में जज्बा है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही उम्दा किस्म की सोच है। वरना आज के दिन आप देखते हैं कि बच्चे हमारे एक ढील के कारण, शासन के प्रशासन की ढील के कारण कितना नशा फैल रहा है और नशे में हमारे कितने बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर कुछ बच्चे पढ़कर मेहनत करके आगे बढ़े तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है। खुद बाबा साहेब मेहनत करके आगे आए, शहीद भगत सिंह मेहनत की नाम दुनिया में उनका चमक रहा। ऐसे हमारे महान पुरुषों के नाम पर जो जगह जगह लाइब्रेरियां खोली गई, आज उनका नाम बदलना केवल, और हम ये कहते हैं, हमेशा हमने आपको बताया है, आगाह किया है, ये सरकार केवल और केवल नाम बदलने में, पुरानी स्कीमें खत्म करके नए नाम देने में माहिर है। अपना कोई कार्य नहीं, जो लोगों ने काम किया हुआ है उसका नाम बदल देना। और मैं अभी देख रही थी कि जो इन्होंने पैमाने बनाए हैं, अपना कुछ नहीं दे रहे, भवन ऑलरेडी है। और खास तौर से क्यों ऐसी लाइब्रेरी, केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी अशरफगढ़ का। अशरफगढ़ में मैंने अपनी सांसद निधि से 20-21 लाख रुपया दिया था और वहां पर लाइब्रेरी चल रही। और जब लोगों ने बाबा साहेब के नाम पर वो लाइब्रेरी चला रहे हैं और बच्चे वहां पर आ रहे हैं, तो आप क्या 4-6 कुर्सियां देकर नाम बदल दोगे और केवल अपनी वाहवाही लूटना चाहेंगे? ये सरकार की नकारात्मक सोच है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके नाम पर आप कुछ नई स्कीम चलाओ, नए कार्य करके दिखाओ, नए भवन बनाओ। जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है या चल रहा है, आप केवल उस पर आकर पोत दो, अपना नाम पोत दो या फ्लेक्स लगा दो और इसमें कहो कि इतना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं। कौन सा बड़ा कार्य हो गया? ये सरकार का हमेशा फर्जीवाड़ा चला और ये भी उसका हिस्सा है जो अब ये वर्तमान में जो ये दिखाना चाह रहे हैं। क्या उद्घाटन करेंगे? उद्घाटन किस चीज का है मुझे पता तो चले। आप सब लोग पूछना चाहेंगे ये उद्घाटन किस चीज का हो रहा है? 4 कुर्सियों का, 4 मेजों का क्या उद्घाटन है? ये जो लाइब्रेरी पहले से है, एग्जिस्टिंग भवन है, उन पर केवल फ्लैक्स लगाने से कोई स्कीम नहीं हो सकती। केवल दिखावा है, चलावा है। और बाबा साहेब का, शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनके नाम मिटाकर आपको क्या मिलेगा? बल्कि आपको उनके नाम पर और करना चाहिए, और खोलने चाहिए, और अनुदान देने चाहिए। सरकार ऐसी स्कीम लेकर आए
और वाजपेयी जी के नाम पर और अच्छे काम करके दिखाओ और बड़े भवन बनाकर दिखाओ। हर जगह जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करो। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। आप लाइब्रेरी दिखा दो, क्या कर रहे हो? जो पेपर लीक होते हैं उनका जवाब दें। बच्चों के भविष्य पर अंधकार तो वैसे ही छा रहा है, सारे आपके पेपर लीक होते हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, तो आप क्या दिखावा करना चाह रहे हैं? ये केवल और केवल दिखावा है। और मैं आग्रह करना चाहूंगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, ये लोगों की डिमांड है, लोगों की बात को समझो, जमीन की बात को समझो, लोगों की मानसिकता को समझो। केवल ऊपर से थोपने में ये विकास नहीं है। ये किस बात का विकास दिखा रहे हो? 12 साल का ये विकास है जो आप कहते हैं कि 12 साल मना रहे हैं हम? 12 साल का ये विकास है? एक और पेपर लीक है, दूसरी ओर नाम बदल दो, लाइब्रेरियों के नाम बदल दो। ये कौन सा विकास है? ये खोखला विकास है। और मैं आप सबसे कहूंगी कि इनकी असलियत को आप पहचानें, और असलियत पहचाने, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, और इस सरकार को आप चेताएं कि ऐसे काम नहीं चलेंगे। लोगों को बरगलाना बंद करें। आपकी जो डिमांड है, मैं आप लोगों का समर्थन करती हूँ, और पुरजोर जो भी जैसे भी समाज चाहे, बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ें। जो जायज बात होती है उसके लिए हम आप सबके साथ खड़े हों।